तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर लुओ फिर से अपने 9 ड्रैगन को वहाँ पे बुलाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लड एल्डर अपने आप को एक स्पिरिचुअल बॉडी में बदल लेता है, जिसे देखकर एल्डर लुओ चौंक जाते हैं। तभी ब्लड एल्डर कहता है कि तुम्हारी फैमिली जियान फैमिली से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर वे मेरे इस फॉर्मेशन के सामने नहीं टिक पाएगी। और ब्लड सोल एल्डर अपनी ताकत से सभी ड्रैगन को चकनाचूर कर देता है, जिसे देखकर एल्डर लुओ डर जाते हैं और मन में सोचते हैं कि ब्लड सोल एल्डर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और वे मेरे 9 ड्रैगन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। तभी ब्लड सोल एल्डर कहता है कि क्या तुम्हें अपनी पोती की परवाह नहीं है? तुम मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें उसकी जान प्यारी नहीं है? तभी एल्डर लुओ सोचते हैं कि मेरी असिस्टेंट की पावर उस स्टैचू में है और मुझे लगता है कि सू यान वहाँ पर सेफ ही रहेगी। सू यान एल्डर की पोती का नाम है, जो कि स्नो प्रिंसेस थी। जिसके बाद एल्डर लुओ अपनी एनर्जी बॉल और स्वॉर्ड की मदद से आइस एम्परर अटैक करते हैं, जिसे देखकर ब्लड सोल एल्डर भी अपना ब्लड स्वॉर्ड शैडो अटैक उस पर करता है। तभी एल्डर लुओ को एहसास होता है कि स्टैचू पर अटैक हो रहा है और एल्डर लुओ को एहसास होता है कि ट्रेजर ग्राउंड बहुत ही ज्यादा बड़े खतरे में है। जिसके बाद हमें ट्रेजर ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बैट बीस्ट अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से वुल्फ बीस्ट पर अटैक करता है, जिससे कि वुल्फ बीस्ट घायल हो जाता है और तभी वहाँ पे बहुत सारे बैट बीस्ट आ जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि स्टैचू चमकने लगता है और उसके अंदर से बहुत तेज एनर्जी आ रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइक और स्नो प्रिंसेस उन सब बीस्टों से लड़ रहे होते हैं, पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिनकी वजह से इनको बहुत दिक्कत होती है। तभी हम देखते हैं स्टैचू से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जो कि उन सब बीस्टों पर हमला करती है और वहाँ से कुछ बैट बीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें लॉन्गेटिव पाउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है, जिससे कि वे बैट बीस्ट कुछ बताने के लिए आता है। जिसके बाद ये बैट बीस्ट बताता है कि वहाँ पर 2 स्वॉर्ड किंग है, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन दोनों स्वॉर्ड किंग के पास 2 लेजेंडरी स्वॉर्ड है और आइस एम्परर की स्टैचू भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे अटैक का बहुत कम असर पड़ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक बीस्ट ट्रेजर ग्राउंड की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हमें ट्रेजर ग्राउंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्नो प्रिंसेस कहती है कि बीस्टों ने अटैक करना बंद कर दिया, जिस पर माइक कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी स्नो प्रिंसेस कहती है कि उन्होंने अटैक करना क्यों बंद कर दिया, पर माइक बताता है कि शायद वे अपने पावर बढ़ाने गए होंगे, इसीलिए वे कुछ देर के लिए अटैक नहीं कर रहे हैं। तभी स्नो प्रिंसेस बोलती है कहीं वे अपने साथी को बुलाने तो नहीं गए हैं, हो सकता है वे इससे भी ज्यादा ताकतवर हो। और मैंने सुना है कि यहाँ पे स्नो बीस्ट मास्टर भी रहते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनकी हाइट लगभग 3.2 मीटर हो सकती है और बड़े बीस्ट का हाइट 30 से लेकर 40 जैंग तक हो सकता है। तभी माइक को एक बहुत बड़े स्नेक बीस्ट दिखता है, उसे लगता है कि यही जरूर इन बीस्टों का मास्टर होगा और वे सोचता है कि क्या मैं अपने रेनबो स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर पाऊंगा। जिस पर स्नो प्रिंसेस कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, और वे सोचती है कि मेरे एल्डर कुछ देर के लिए यहाँ से गए हैं और वे हमें बचाने जरूर आएंगे, मुझे उन पर पूरा यकीन है। तभी हम देखते हैं कि पोर्टल से एक और बहुत बड़ा स्नेक बीस्ट निकल जाता है, जिसे देखकर स्नो प्रिंसेस डर जाती है। तभी माइक स्नो प्रिंसेस से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा और जब तक तुम्हारे एल्डर ना आ जाए तब तक मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा। जिसके बाद स्नो प्रिंसेस पीछे हट जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे जगह फ्रीज होने लगती है, क्योंकि वे स्नेक बीस्ट अपने पावर से उस जगह को फ्रीज कर रहा होता है। जिसके बाद माइक रेडी हो जाता है उस स्नेक बीस्ट से फाइट करने के लिए। तभी स्नेक बीस्ट कहता है कि तुम लोग एक स्वॉर्ड किंग हो और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो, और जो स्वॉर्ड तुमने पकड़ा है क्या वे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है? जिस पर माइक कहता है कि हाँ, ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और इसी से तुम आज मारे जाओगे, और इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस पर स्नेक बीस्ट कहता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग है पर तुम वीक हो और तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है कि तुम मेरे से जीत पाओगे, और ऊपर से जो लेजेंडरी स्वॉर्ड तुम पकड़े हो वो आइस फोर्स नहीं है, इसीलिए कोई चांस ही नहीं है कि तुम मुझे हरा दो, और तुम दोनों काफी कम एज में ही स्वॉर्ड किंग बन गए हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, और क्योंकि तुम हेवनली चाइल्ड हो इसीलिए तुम्हें मारना मेरे लिए गर्व की बात होगी। और वे स्नेक बीस्ट इतना कहते हैं उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मास्टर लेवल की पावर क्या होती है।